तंत्र साधना क्या होती है और आपने ये कैसे प्राप्त की? तंत्र की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है नहीं। आपके हाथ में एक साड़ी है, सिर्फ उस पर कुछ फ्रूट और मिठाई रखे हैं और उसमें इतना वजन हो जाता है 1 घंटे के अंदर। गुरुजी मंत्र उच्चारण कर रहे थे मेरी बाजू में कि मैं 100 किलो का एक हट्टा कट्टा पहलवान लड़का ऐसे उनकी गोदी में गिर गया था। और वहाँ जाना सेफ नहीं है, कभी भी आत्मा आपको अटैक कर सकती है, ऐसा कुछ होता है शमशान? तो एक ही चीज समझाऊं, शमशान में रहकर इंसान शमशान से नहीं डरते, मौत से डरते। अब कभी भी देख लेना, हम उनकी दुनिया में घुसते हैं जबरदस्ती, फिर वो अटैक करेंगे हमारी तरफ। बचने के लिए तो सांप भी खा जाता है इंसान को। कि सावन का महीना भोलेनाथ को खुश करने के लिए है, तो हम ऐसा क्या काम करें सावन के महीने में जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें? ठीक है, इनको देवता, इंसान, राक्षस तीनों पूजते हैं, इकलौते हैं ये। इनमें बहुत क्वालिटीज है। आप कुछ चढ़ाइए, आप एक पत्ता चढ़ा दीजिए या आप बलि दे दीजिए, बराबर है इनके। शिव जी को सबसे प्रिय फूल कौन सा है? भाई शिव जी पे तो शादी के लिए ही जाती है मोस्टली बच्चे। तो गेंदे की माला लो, शिव पार्वती पे पहनाओ, पूजन करो। और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो भूल कर भी भोलेनाथ पे नहीं चढ़ा? श्राप दे रखा है, जैसे तुलसी जी को बताया जाता वो पहले जलंधर की वाइफ थी, तो उनका वध किया था, तो इसलिए नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। वैसे तो कई पॉडकास्ट मैंने आपके सामने किए हैं और बहुत सारे लोगों से मिलाया है, चाहे वो वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ हो, टैरो कार्ड रीडर हो या ज्योतिष हो। लेकिन आज इस विशेष पॉडकास्ट में मेरे साथ एक विशेष खास मेहमान मौजूद है, क्योंकि वो है तंत्र साधक। साथ ही साथ वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। लेकिन तंत्र साधना की जो विद्या उनके पास है वो शायद ही किसी के पास होगी। आज हमारे साथ हैं नीरज कौशिक जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव तंत्र साधक हैं आप जी। सुनते ही किसी के भी मन में एक तंत्र मंत्र को लेकर अजीब सा एक मतलब कंपन सी हो जाती है। और सामने मेरे साक्षात तंत्र साधक बैठे हैं। जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप शमशान में जाके साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त है आपको कई। मैं सिद्धि प्राप्त वो तो नहीं पता मुझे, नहीं, मतलब लेकिन गुरु को ही पता होता है। लेकिन मैं आपसे यही मेरा पहला सवाल रहेगा, मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे दर्शकों को पता चले कि तंत्र साधना क्या होती है और आपने ये कैसे प्राप्त की। 2013 में गुरुजी से मिला था मैं। तंत्र की जर्नी बता देता हूँ वैसे तो क्या। तो मैं उनके टच में आया, कुछ चीजें उनसे पूछता रहा। किसी काम के लिए हम गए थे, किसी फ्रेंड का काम था, वो हो गया था हमारा। तो लेकिन उन्होंने हमारे से एक पैसा नहीं लिया। हम फीस देने गए, उन्होंने मना कर दिया, पता नहीं क्यों। वो बाद में पता चला हमें क्यों था, है ना। तो हम उनके टच में आ गए और मैं कंटिन्यू टच में रहा उनके। हालांकि उनसे पहले मैं बहुत गुरु श्रेणी के इंसानों से मिला हूँ। ऐसा भी हुआ है कि मुझे सामने से बोला गया कि गुरु दीक्षा ले लो, लेकिन मैं मना करके उठ के आ गया। उनके मैं टच में रहा। 2014 में मैंने गुरु दीक्षा ली, तो कोल पंथ से। मेरे दादा गुरुजी कामाख्या पीठ से हैं। अच्छा। और गुरुजी ने भी वहाँ से ही दीक्षा ली है और मैंने गुरुजी से ली, तो मैं कोल पंथ से हूँ। अच्छा, कोल पंथ को समझना चाहे तो वो क्या होता है? कोल पंथ वैसे दो तरीके से बताता हूँ। एक तो अध्यात्म, अगर आप अध्यात्म में जाओगे तो कोल पंथ मोक्ष का सबसे छोटा रास्ता बताया जाता है। अच्छा। शिव शक्ति को पाने का सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन मुश्किल। अच्छा। वो है कोलपंथ, कपालिक कोलपंथ। ठीक है। और अगर हम देखते हैं समाज की नज़र से उससे, तो ये कामाख्या माँ से रिलेटेड है। अच्छा। लोगों को तो इतना ही पता कामाख्या माँ से रिलेटेड है, उनकी पुजारी होते हैं। जैसे मेरे दादा गुरुजी है, बगलामुखी पीठ जो है 10 महाविद्या का, बगलामुखी और काली दोनों पे वो बैठते हैं। अच्छा। ठीक है। अभी विकास दादा बैठते हैं उनके लड़के, लेकिन वो उनके पास है। अच्छा। तो कामाख्या पीठ के जो पुजारी है वो कोलपंथ से माने जाते हैं। और वैसे मोक्ष का सबसे अच्छा और सरल रास्ता है ये। तो आपकी जो शुरुआत है, शुरुआत मैं गुरुजी से मिला, गुरु दीक्षा हुई। सबसे पहले तो गुरु दीक्षा में ही बहुत मेरे को महसूस हो गया था, गुरु दीक्षा में ही, कि सही इंसान मिल गए। गुरु दीक्षा में ही मैं महसूस हो गया था। आपके हाथ में एक साड़ी है, ये मैंने आज तक कहीं नहीं बताया है। आपके हाथ में एक साड़ी है सिर्फ,
उस पे कुछ फ्रूट और मिठाई रखे हैं और उसमें इतना वजन हो जाता है 1 घंटे के अंदर। गुरुजी मंत्र उच्चारण कर रहे थे मेरी बाजू में कि मैं 100 किलो का एक हट्टा कट्टा पहलवान लड़का ऐसे उनकी गोदी में गिर गया था। हाथ पैर कांप रहे थे। उसी दिन मेरे को पता चल गया था कि दीक्षा तो मैंने इन्हीं से ही लेनी थी, इसीलिए लिए वो ले चुका था मैं। उसके दौरान ही वो एक्सपीरियंस हुआ था। बस फिर गुरुजी ने मुझे बोला अपने कपड़े उठा के आ जाओ। मुझे शमशान में छोड़ दिया, मेरे को पता नहीं था। मेरे को गाड़ी में बैठाया, शमशान में ले जाके उतार दिया। तो मैं डर गया था स्टार्टिंग में। तो तीसरा दिन था सुप्रिया जी या चौथा, मैं भाग गया था वहां से। लेकिन गुरुजी ने रात को फिर वापस छोड़ दिया। फिर उस दिन के बाद बस वही। नहीं, शमशान का नाम सुनते ही डर लगने लगता है और देखा जाए तो लोग वहां जाना ही नहीं चाहते, ऐसी बात है। और आप वहां रहे, मैं तो यही पूछना चाहूंगी। मैं तो एक ही चीज समझाऊं, शमशान में रहकर इंसान शमशान से नहीं डरते, मौत से डरते हैं। वो ठीक तो है, उनको ये बताइए हम मौत से जुड़ा हुआ है शमशान, वो मौत से डरते हैं लोग। जो मौत से नहीं डरता वो शमशान से नहीं डरेगा। नहीं, लेकिन अगर शमशान, जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं शमशान के पास नहीं जाना है, कोई ऐसा हमने पार्थिव शरीर देखा है तो उनके हाथ जोड़ लेने हैं, शमशान के पास से नहीं निकलना, उस दिन घूम के निकलते थे हम बचपन अगर आसपास शमशान होता था तो। लेकिन ऐसा, मतलब ऐसा क्यों बोला जाता है शमशान के लिए? क्योंकि आप वहां रह के आए, आपसे बेहतर कौन जानता। अब मैं बताता हूँ, हाथ तो जोड़ने ही चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो पाप से निकल रहे हैं, वो निकल चुके हैं और पाप से, अपने पाप से निकल चुके हैं, वो प्योर है उस टाइम। तो हाथ जोड़ने चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, और वो प्योर है इसीलिए शमशान प्योर है। अच्छा, ठीक है। अभी ये जो बता रहे हैं, अभी आप एक चीज बताओ, बोला जाता है पीपल में भूत है, जी, पास मत जाओ, लेकिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एक श्राप है ऐसा करके। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हमारे ऋषियों को पता था कि ये जो है गधे हैं लोग, इनको डराओ तो ये छोड़ेंगे, नहीं तो काट भगाएंगे। अच्छा, अभी 10 पेड़ होंगे, 9 को लोग काट देंगे, एक को छोड़ देंगे कि भूत है, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑक्सीजन देते हैं 24 घंटे। जैसे अगर 2022 तक आप देखोगे मेरी कोई भी फोटो वीडियो उठा के, एक भी सफेद बाल नहीं था। अच्छा, क्योंकि मैं पीपल के नीचे था, 2 पीपल थे, उनके बीच में ही मैं बैठता था वहाँ शमशान में। मैं वहां से आया हूँ, ये 3-4 साल में हो गए। क्योंकि एज तो है, लेकिन वहां पे दिख नहीं रही थी एज, वेट नहीं बढ़ रहा था एक्स्ट्रा, और वो चीजें हो रही थी। जैसे तो अभी बताता हूँ मैं, आपने जो शमशान के लिए पूछा, वो इसलिए बोला जाता है, जैसे हमारे जो हम है, तांत्रिक है, अघोरी है, अघोर में है ना, इनको डिस्टर्ब ना करें आप लोग। अच्छा, कोई भी जाके, ये पहले पूजा ही करते थे, इनको समाज सुधार से कोई मतलब नहीं होता था, ये लीन रहते थे। अब आप प्रोफेशन लगा लीजिए इसको एक तरह से, या जरूरत लगा लिया आज के टाइम को देख के कि लोग काम कर रहे हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ, पहले मैं भी नहीं करता था, मैं मिलता ही नहीं था किसी से। हाँ, लेकिन ठीक है, जरूरत है, जरूरतें हैं, वो जरूरतें पूरी करने के लिए समाज की तरफ जाना पड़ता है। नहीं तो बस यही है। अब कहीं भी जाओगे शमशान में, कोई तांत्रिक अघोरी बैठा है, उनको इसीलिए डिस्टर्ब नहीं करते, लोग डरते हैं उनसे। और मैं खुश होता हूँ इस चीज़ से कि डरते हैं, फालतू नहीं आते। तो मतलब जो भी कोई बिजनेस करना चाहता है या कर रहा है, किसी कारणवश उसका बिजनेस धीमा है, तो आप नीरज जी से जरूर मिलिएगा, क्योंकि तंत्र का जो इनके पास यंत्र है वो बहुत ही काम का है। क्योंकि हमने भी आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, उसके नीचे कमेंट्स भी हैं, जिन लोगों को आपने ये सारी चीजें दी हैं वो बहुत शुक्रगुजार हैं। इस यंत्र का पॉजिटिव ही कमेंट मिलता है मेरा। और ये अगर यहाँ से कोई सेल हुआ, आपके यहाँ से किसी ने यंत्र के लिए कनेक्ट किया, तो यहाँ पे देख लेना आप। अच्छा, पॉजिटिव ही मिलेगा यंत्र का, उस पर मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा। अब हम यहाँ साधना की बात कर रहे थे, तो साधना और शिव, अगर हम शमशान की बात करें तो शिव जी हमें याद आते हैं, अगर हम तंत्र मंत्र साधना की बात करें तो शिव जी याद आते हैं, और शिव जी का वो जो समूह है जो वो अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं वो याद आता है। और शिव जी की बात हो तो शिव जी का प्रिय महीना सावन जो कि चल रहा है। अब सावन में शिव जी को अपनी साधनाओं से कैसे प्रसन्न किया जाए,
सावन में ऐसा क्या करें, क्योंकि आपने जब अगर साधना की है शमशान में रह के तो भोलेनाथ को तो जरूर मनाया होगा और पूजा होगा। महादेव ही महादेव है जी, तो आपसे मेरे ख्याल से कोई अच्छे से बता भी नहीं सकता कि सावन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और भोलेनाथ को कैसे मनाना है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यही होगा सावन के लिए आपका, कि सावन का महीना भोलेनाथ को खुश करने के लिए है, तो हम ऐसा क्या काम करें सावन के महीने में जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें? देखिए, फास्ट करते हैं लोग जी जी। और बहुत तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, आप रुद्राभिषेक कीजिए, ठीक है। और जैसे आप सुबह उठे हो, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको शिवलिंग से कनेक्ट होना है और उनको नमस्कार करके और बोलना है कि महादेव मैं उठ गई हूँ या उठ गया हूँ, आप भी उठ जाइए और आप समाज को संभालिए, ब्रह्मांड को, मैं आपके पास आता हूँ या आती हूँ। फिर आप नहा के फिर आप उन पे जाए, फूल दूध जो आपको चढ़ाना आप चढ़ाए और वहीं बैठ के रुद्राभिषेक करते रहें और मंत्र जाप करते रहें साथ में, बिल्कुल शांत, ठीक है। आप जितना ज़्यादा आप लोग या कोई भी इधर उधर से पढ़ के या सुन के चीज़ें कर रहे हैं कि गूगल से देख के या कुछ भी, उन पे कौन डाल रहा है? उन पे हम नहीं डाल रहे हैं, ना कोई सिद्ध डाल रहा है। वहाँ पे वैसे ही बस वो उन्होंने अपने पेज बना रखे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं कहीं से, वो भी कहीं से ऐसे ही पढ़ के ही डाल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ के और ये चीज़ें कि ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करना कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको सरलता में भगवान मिल रहे हैं, क्यों फालतू की वो तो कहा जाता है कि भोलेनाथ तो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो हैं प्रसन्न। अभी जैसे अब मैं कभी कभी वर्कआउट कर लेता हूँ, तो मैं जिम में देखता हूँ जो वर्कआउट करते हो कनेक्ट करेंगे इस चीज़ से। जो भी नए बच्चे आएंगे ना, वो इतनी अलग एक्सरसाइज निकाल के लेके आते हैं कहीं से, जी जी जी, हमने देखी भी नहीं है। अच्छा, है ना। तो मैं हमेशा, जैसे पूछते हैं वो कि भैया साइज के लिए क्या करें ये, तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ बेसिक एक्सरसाइज करो, पहले नर्सरी पास करो। जैसे ही नर्सरी आप पास करते हो आगे चलो, वही है भक्ति में। पहले आप नर्सरी पास करो, आप बेसिक चीजें करो और चीजें आपकी खुद आगे बढ़ा देते हैं खुद ही। मैं जींद में था, मैं जींद से ऋषिकेश गया, मैं ऋषिकेश से काशी, मेरा कोई प्लान नहीं था, ऋषिकेश का भी नहीं था, काशी का तो धीरे धीरे आप बढ़ते गए अपने महादेव। महादेव। अच्छा, अभी आपने रुद्राभिषेक की बात की, तो क्योंकि बहुत सारे वही वाली बात है कि हम पढ़ते हैं, तो कहा जाता है कि रुद्राभिषेक आपको किसी पंडित से ही कराना चाहिए, खुद नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते, तो अगर रुद्राभिषेक कोई करवाना चाहता है या करना चाहता है तो वो कैसे करे? रुद्राभिषेक करवाना चाहते वो तो अलग बात है, करवाना ही है तो फिर करवा लीजिए। खुद करना चाहिए, खुद करना चाहिए। एक चीज, एक बात समझिए, आप भूख आपको लगी है और आप मेरे को बोलो नीरज ये खाना खा लो, मेरे को भूख लगी है, पेट तो मेरा ही भरेगा, सुपरिया तो भूखी रहेगी। फिर आप किसी भी पंडित से कोई पूजा करवाते हो, उसका 10% तो उनके पास सीधा रह ही जाता है, संकल्प के बावजूद भी, ठीक है। 90% में आप सब्र करें और उस आपका वो कनेक्शन भी नहीं होगा शिव के साथ, ये भी मैं गारंटी लेता हूँ। आप जब खुद चढ़ाओगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा आपको ये महसूस होगा कि हाँ वो ले रहा है। आप खुद कीजिए ना, पहले जल से, है ना, फिर शहद, दूध, जो भी आपका मन करे आप खुद करें, ठीक है। मिक्स करे, गौमूत्र मिला, मतलब रुद्राभिषेक हम खुद ही कर सकते हैं? खुद ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छा, ठीक है। क्योंकि अगर कनेक्ट की बात है ना, कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप कभी भी। अच्छा, ये तो रुद्राभिषेक की बात हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोला जाता है भोलेनाथ को नहीं चढ़ती, चाहे वो केतकी के फूल हो, हल्दी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, तुलसी, हाँ तुलसी। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो भूल कर भी भोलेनाथ पे नहीं चढ़ानी? इन 3 चीजों को ही वैसे बोला जाता है जो अपन ने अभी नाम ले दिया। 2 का तो आपने ले दिया, 1 का मैंने। केतकी का फूल और तुलसी जी, इनका ही है, ये नहीं चढ़ाने चाहिए। इनको शिव ने श्राप दे रखा है। जैसे तुलसी जी को बताया जाता है वो पहले जलंधर की वाइफ थी, तो उनका वध किया था, तो इसलिए नहीं है, ठीक है। तो इस तरह चीजें कनेक्ट की गई है। वैसे मैं सच बताऊं तो कहीं मैंने आज वैसे कम बुक रीडिंग की है मैंने, लेकिन मैंने कहीं किसी बड़ी बुक में ये चीजें पढ़ी नहीं है। अच्छा,
ठीक है, कि जैसे किसी बड़े ग्रंथ में ये चीजें पढ़ी हो, इन सब लेकिन चीजों की हाँ मनाही जी है। हाँ, लेकिन हम वही मानते हैं जो हम सुन रहे हैं, चल रहा है। तो यही बताते हैं, केतकी को श्राप दिया था शिव भगवान ने किसी बात पे, उन्होंने झूठ बोला था अच्छा। कि तेरे को मैं अपनी पूजा में कभी शामिल हाँ, नहीं वो एक करूंगा। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा शिव जी को भी की दिया था कि कहानी तुम्हारी है। जी, पूजा ही जी, नहीं जी, होगी, जी, जी, उसी टाइम दोनों को श्राप दिया था, इसलिए ये है। और धतूरा चढ़ाओ, अच्छा, है ना, भोलेनाथ धतूरा भांग इन सब धतूरा से चढ़ाओ, खुश बेलपत्र, ये ऐसे भगवान है, ये ऐसे देव हैं, इनको लोग महादेव भी कहते हैं और इनको मसाननाथ भी कहते हैं। जी, ये वही है भाई। जी, जी, इनको सात्विक में भी पूजते हैं, इनको तांत्रिक में भी पूजते हैं। जी, जी, ठीक है, इनको देवता, इंसान, राक्षस तीनों पूजते हैं, इकलौते हैं ये। इनमें बहुत क्वालिटीज है। आप कुछ चढ़ाइए, आप एक पत्ता चढ़ा दीजिए या आप बलि दे दीजिए, बराबर है इनके लिए। अच्छा, भोलेनाथ को ये धतूरा भांग और जो हम आँख के फूल चढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें क्यों पसंद आती हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो हम होली दिवाली होती है तो ऐसा मतलब दिवाली पे हम सुंदर सुंदर फूल लाते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन हम भोलेनाथ को क्या चढ़ा रहे हैं? धतूरा या आँख के फूल, ये जिसको जंगली भी कहा जाता है, जंगली पेड़ पौधे। तो ये सब भोलेनाथ को क्यों पसंद है? ये बोलते हैं कि शिव भगवान को प्रिय है। क्यों प्रिय है, मैं बताता हूँ आपको। एक तो क्या है, जैसे मान लो मैं कोई नशे करता हूँ, जी। मैं करता नहीं, मैं अल्कोहल के अलावा कुछ नहीं करता, मैं भले ही तंत्र में हूँ, नहीं तो तंत्र में सब कुछ चलता है हमारा प्रैक्टिस के टाइम। तो मेरा मानना ये है, जो मुझे लगता है, जो मैंने एक दो जगह किसी से पूछा है, गौर जी से, तो उन्होंने भी यही बताया था मुझे कि ये बोलते हैं तू इसको त्याग दे। अच्छा। जो तेरी बुराई है ना, मान ले तू नशे कर रहा है, तू मेरे पे भांग चढ़ा और तू छोड़ दे, अच्छा। तू त्याग दे। ये बलि मांगते एक तरह से उस चीज की, लेकिन इंसान क्या करता है? लोग बोलते हैं भोलेनाथ को चढ़ रहा है तो हम भी इसको पिएंगे। भोलेनाथ ने तो जहर पिया था, पी ले, लोग पिया था ना, तो लोग भी पी लेंगे, मर जाओ। जी, बस वही है कि गलत धारणा ना अपनाए, मतलब गलत धारणा में ये जी शिव तो बोलते हैं छोड़। अब काल भैरव जी पे हम प्याला देते हैं, ठीक है, मैं भी देता हूँ, उसका मतलब पता है क्या है? कि निकलो इससे, अच्छा, मेरे को सौंप दो तुम्हारी बुराइयां। एक बार क्या हुआ था सुप्रिया जी, मेरे को किसी ने कहा, मैं कहानी अपने गुरुजी की स्टोरी बताता हूँ। मेरे को किसी ने कहा कि आप शमशान में रहते हो। जब तक मैं जींद था, मैं जींद से निकला नहीं था शमशान से। अच्छा। तो मैं एक ही जगह पे 3-4 साल था, तो मेरे को बाहर का पता ही नहीं था क्या चल रहा है, वहाँ पे कुछ था नहीं। अच्छा। ठीक है, फोन रखना मैंने छोड़ दिया था, मेरे को मजे आ गए थे वहाँ पे, मतलब मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहा था। अच्छा। तो मैं 7-8 दिन में मैं गुरुजी के पास मंदिर में जाता और वहाँ से अपने घर पे एक बार बात करता, सिस्टर से और बहन से, बस। मैं बिल्कुल कनेक्शन तोड़ गया था सबसे। तो मेरे को कोई बोलता हमेशा कि बलि देनी होती है, शमशान में रहते हो बलि देनी होती है। मेरे मन में भी आ गया, गुरुजी बलि नहीं दिलवा रहे, अच्छा। नहीं तो तू पता नहीं अब तक तो क्या कर दी। मेरे को तो उस टाइम ये लगता था ना, तेरे को 3 साल हो गए शमशान में, तू तो बहुत बड़ी चीज है। ये दिमाग में आता है एक बार, ठीक है। तो एज भी थोड़ी कम ही थी, 2014, आज से 12 साल पहले यंग ही थे। तो मेरे को ये था कि तूने तो बहुत कुछ कर लिया, ये है वो है। अब पता चला भाई दौड़ है तभी तो तेरी। अब मेरे को एक दिन एक चीज बोल लोगे, 2 दिन 3 दिन, एक दिन वो सच लगने लग जाती है। मैं गुरुजी के पास पहुंच गया लड़ने के लिए कि काल भैरव की पूजा करता हूँ मैं और मेरे को बलि नहीं देने दे रहे, बलि देनी है मेरे को, ये है वो है। ला गुस्सा आ गया उनको, ला मैं देता हूँ कभी, मैं नहीं, ला फिर तू क्यों देगा, मैं फिर भी मैं दूंगा। मैं शमशान में ऐसे थोड़ी पूजा होती बगैर बलि के, है ना। आप तो बोलते हो जा तू पेड़े दे दे, ये है वो। मेरे को गुस्सा आ रहा बहुत है, उनको गुस्सा आया अचानक, ना बलि देनी है अपने इस गुस्से की दे दे, इसकी मांग रहा है वो बलि। मेरे में गुस्सा बहुत ज्यादा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ला इसकी बलि दे दे, उसी दिन कामयाब हो जाएगा। अच्छा। और 2022 में गुरुजी ने शरीर छोड़ा था, उसके बाद मेरा गुस्सा कंट्रोल मैंने किया है, हुआ नहीं है, मैंने कर लिया। क्योंकि अब कोई है नहीं एक तरह से तंत्र में, तो मैं है ना अनाथ हूँ मैं अब। तंत्र में तो मैं अनाथ हूँ, है ना, सब गया मेरा। तो उसके बाद मैंने कंट्रोल किया चीजें कि अब तेरे को ही तेरा करना भाई, तेरा कोई नहीं है अब पीछे। अच्छा। तो ठीक है,
चलती है दुनिया है। नहीं, मैं ये पूछना चाहूंगी, आप थोड़े इमोशनल हो गए नहीं, ठीक हूँ मैं। इस चीज को लेके, मतलब आपके गुरुजी ने आपको सब कुछ दिया इस वजह से? हाँ, सब कुछ उन्होंने दिया। मैं वो कुछ और था पहले, अब कुछ और हूँ मैं। तो बस बलि दो अपने गुस्से की, शिव पे कुछ चढ़ा रहे हो, छोड़ दो। अगर वो गलत है तो उसको बोलो। कभी ये बोलते हो कि छुटवा दो? मैंने ऐसे भी ड्रिंक छुटवाया किसी का। मैंने उसको ये बोला तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, और वहाँ पे थोड़ी रख के खोल के रखना, और रख के ये बोलनी है संडे को कि मेरी छुटवा दो, जी। मेरे को ड्रिंक नहीं करना। उसने 3 किए थे, छुट गई उसकी। और जींद का वो लड़का ज़्यादा दूर नहीं, हमारे हरियाणा से ही है। कोई चाहे मैं कैमरे के सामने ले आऊँगा, उसकी छुट गई। कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। उसने उसको बोला मैं तेरे को सौंप रहा हूँ। वही है कि चीजें कोई समझाने वाला होना चाहिए और हमें समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भोलेनाथ पे चढ़ता है इसलिए हम खाते हैं या हम पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भोलेनाथ वो आपसे लेना चाहते हैं, जैसे नीरज जी ने बताया। तो अपनी बुराइयों को त्यागो, भले ही वो भगवान के सामने त्याग दो, लेकिन अपनी बुराइयों को त्यागो। अगर भगवान पे कुछ चढ़ाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वो चीज करनी चाहिए। नीरज जी, अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि बहुत कम उम्र में आपने तंत्र साधना सीख ली। किसी भी साधना का किसी व्यक्ति पे कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, या हम एक आम इंसान है और आप साधना कर रहे हैं तो वो जो तंत्र साधना है वो आप पे हावी होती है? हर साधना हैवी होती है, सात्विक हो या तांत्रिक हो। अब डिपेंड करता है गुरु पे। अगर आपके गुरु सक्षम है, सिद्ध है, और आप गुरु के नियमों पे चल रहे हो, तो आप पास हो ही जाओगे कैसे भी। ठीक है, गुरु ने जो आपको नियम दिए उन नियमों पे रहो। अगर आपको लग रहा वो नियम तोड़ के, या मैं हूँ कोई भी है, हम अपने गुरु के दिए नियम तोड़ के कामयाब हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। अच्छा, ये हमने देखा भी है कि जब नवरात्रि आती है तो जब चैत्र नवरात्रि आती है और शारदीय नवरात्रि आती है, हम धूमधाम से नवरात्रि मनाते हैं, पूजा करते हैं, गरबा चलता है, हवन होता है। लेकिन गुप्त नवरात्रि जब आती है तो हमने सुना है कि तंत्र साधना विद्या ये सब बहुत चलती है। और क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि गई भी है, तो मैं यही जानना चाहूंगी कि जैसे गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना पूजा पाठ होता है, वैसे ही क्या सावन में ही भी ऐसा कुछ साधना या पूजा पाठ होता है? क्योंकि भोलेनाथ तो तंत्र साधना इन सब के देव हैं। देखो, पहली बात तो अगर गुप्त नवरात्रि होती तो आपको कैसे पता होता? गुप्त रही नहीं है, खत्म कर दी लोगों ने। ठीक है, सबने मिलके ये चीजें इतनी फैला दी कि हाँ, गुप्त का मतलब गुप्त। पहले हमारी लाइन वाले या देवता, उनको ही पता था इस नवरात्रि का। जी जी जी, ज्यादा किसी को पता ही नहीं। लेकिन अभी देख लो आप। ठीक है, चलो ठीक है, देवी माँ की कृपा सब पे होनी चाहिए। सब उनके बच्चे हैं, देवी माँ, काली माँ, और सब पे ही कृपा है उनकी। लेकिन जो नियम जिसके लिए बने हैं वो करो। अभी एक चीज बताओ, सावन है, ठीक है। अगर मैं काशी होता इस टाइम तो मैं डेली वहां पे प्याला चढ़ाता शिवलिंग पे। प्याला, अच्छा, मदिरा, दारू, अच्छा, शराब वो चढ़ती। लेकिन यहाँ हूं तो मैं दूध चढ़ेगा। अच्छा, आप समझिए एक चीज, मतलब मैं समाज में हूँ, यहाँ पे मैं समाज की तरह हूँ। तो इसका मतलब जो समाज का हिस्सा ही है, लोग मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, उनको तो सात्विक चीजें ही करनी चाहिए ना। उनको सुबह शाम की पूजा करनी चाहिए। मेरी तो रात को 10 बजे के बाद तो मेरी शुरू होती है पूजा। रात को 10 बजे से सुबह 3 के आसपास तक चलती है मेरी। तो वो चीजें मत करो। हमारे लिए अलग चीजें हैं, दूसरों के लिए जो नॉर्मल इंसान जो सामाजिक जीवन जी रहे, चाहे वो भक्ति भी कर रहे हैं जितनी उनसे हो रही है, सुबह शाम की पूजा करो, सूर्योदय सूर्यास्त। मैं भी जो सात्विक पूजा श्याम बाबा की मैं करता हूँ, वो यही टाइम है मेरा, बिल्कुल 6:15 बजे सुबह। ठीक है, वो ये नहीं मैं रात को 12 बजे करूँगा, नहीं, वो और है, वो काल भैरव जी की है जो मैं करता हूँ। तो सात्विक पूजा वाले भी कई बार गलतियाँ कर जाते हैं, और वो स्थान नहीं देखते, परिस्थिति नहीं देखते, वो कुछ भी कर देते हैं, बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। नहीं करनी चाहिए। रात को पूजा कभी मत करना। अगर कोई इंसान सात्विक खुद को बोल रहा है, उसको नहीं करनी चाहिए।
रात को मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, शमशान के खुल जाते हैं। तो सावन में भोलेनाथ की कैसी साधना होती है? एक नॉर्मल इंसान के लिए बताऊं या मैं अपने लिए बताऊं? दोनों के लिए आप बताओ, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो हम लोग जानते हैं, हम भोलेनाथ को जल चढ़ा नॉर्मल देते मतलब हैं, व्रत सामाजिक रख लेते इंसान। हैं। वैसे जी, तो जी, मैं भी नॉर्मल हूँ, सामाजिक जो जी, इंसान जी, है। जी। सामाजिक इंसान के लिए मैंने जैसे बताया, सुबह पहले है ना, आप जाओ सीधा शिवलिंग पे जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो। आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया। आप एक चीज समझो, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ सुप्रिया जी, और मैं आपके पास पहले कॉल नहीं की मैंने, और एकदम से मैं आपकी रिंग नहीं वो कर रहा हूँ, मैं सीधा अंदर आ गया गेट खोल के। गलत है। जी, जी, हम भी मान लो मैं शमशान में जाता हूँ अभी जैसे मैं जब काशी गया, हरिश्चंद्र घाट में गया, पहले मैं मणिकर्णिका घाट में गया, माथा टेक के मैं हरिश्चंद्र घाट पे गया, और मैंने वहाँ जाके पहले प्रार्थना की है कि महादेव मसाननाथ, मैं आ गया हूँ और मैं कल आऊँगा आपसे मिलने और आपकी शरण में हूँ, मेरी लाज रख लेना। और मैं अगले दिन से फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। वैसे उस दिन मैं वहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठा, चाय वगैरह पी, कनेक्शन की मैं हूँ, यही हूँ बता मैं। दिया, हाँ, प्रेजेंट है कि मैं आ गया हूँ, आपका बच्चा आ गया है, अभी कल से मेरी ड्यूटी शुरू। तो ये होता है, ऐसे ही करना चाहिए, चाहे हमारी लाइन में हो चाहे कोई वैसे जैसे आप भी हो। तो मान लो आपसे के नज़दीक है शिवलिंग कहीं, तो आप जाओ ना मंदिर में, जाके उनको बोलो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जो आपकी लैंग्वेज है ना, हिंदी, पंजाबी, तमिल, जो भी, उनको बोलो कि उठो महाराज, संभालो दुनिया, मैं भी आती हूँ ना के। और आपको कनेक्शन महसूस होने लगेगा। कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि उठ गए हैं, उठ रहे हैं। और ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, 10, 12, 15 दिन के अंदर, ये ज़्यादा बोल दी वैसे, 15 दिन, इसके अंदर ही आपको महसूस होगा कि तेरे उठाने से उठे हैं। ये बाकी तो वैसे ही चढ़ा गए जल, ये होगा। अच्छा, यहाँ से एक बात आती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो आपका इस पे क्या कहना है? घर में शिवलिंग रखना चाहिए या बिल्कुल रखना चाहिए। दिशा थोड़ा ध्यान रखो, पूर्व पश्चिम। नहीं? अच्छा, जैसे हम हैं, हम दक्षिण की तरफ भी कर देते हैं शिवलिंग को, ठीक है। पूर्व पश्चिम की दिशा रखो, आप करो जिस पूजा। दिशा में, अगर साधारण भाषा में बोले तो जिस दिशा में मंदिर होता है उस दिशा में आप रख सकते हैं। हाँ, उस दिशा में रखो, करो रुद्राभिषेक, कुछ करो भाई। जी, ठीक है। भोलेनाथ हमेशा साथ देंगे। उनके महादेव पे कोई नियम लागू नहीं है, अच्छा कोई नियम नहीं चाहिए उनको ना आप नहाए धोए चाहिए, जी। ठीक है, उनको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अगर सावन की ही बात करें तो सावन में ऐसी कौन सी चीजें जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और जाने अनजाने में गलती हो जाती, तो कौन सी ऐसी चीजें जो ना जाने अनजाने में क्या, अभी देखो वैसे तो भगवान के सामने हर चीज माफ है, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा, सुप्रिया जी एक लड़की, मैं उसका बताऊंगा नहीं नाम वाम, मैंने ऐसा भी देखा वो फास्ट पे थी और वो कहीं पार्टी में गई और उसने सब कुछ खा लिया वहां पे। अच्छा, ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर देखो मैं कोई फास्ट नहीं करता, मैं एक फास्ट करता हूँ, एकादशी, बस, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता, और वो मैं 5 साल की एज से कर रहा हूँ। घर वाले बता रहे हैं, लेकिन मैं करता हूँ फिर प्रॉपर। ये नहीं कभी कि मेरे घर में कोई प्रोग्राम मैं छोड़ दूं। घर में कोई मर भी गया ना हमारी फैमिली में, मैंने तब भी किया है। मैं तांत्रिक हूँ, मेरे को महादेव ने बोल रखा भाई तू करा, तू अपने नियम अलग रख फैमिली से, है ना। जैसे घर में, गांव में हमारे किसी की डेथ होगी तो छोड़ देते हैं, मैं नहीं छोड़ता, मैं करता हूँ अपने। ठीक है, अगर करो तो अच्छे से करो प्रॉपर, नहीं तो फिर उस चीज़ को छेड़ो मत। अब लोग शुरू करेंगे फिर खराब कर देंगे। ठीक है, जब नियम टूटते हैं तो सजा मिलती है हमेशा, और वो कोई भगवान नहीं देता सजा, वो नेचर देता है। यही कारण है क्या कि जैसे हम जाने अनजाने में नियम तोड़ देते हैं, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। अक्सर ये देखा गया है कि हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर देना, ये इच्छा पूरी कर देना, या हमें तरक्की दे देना, या हमारी जॉब अच्छी लगवा देना। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे भगवान नहीं सुन रहा, और एक समय ऐसा आता है जिसमें बोलते हैं अरे भगवान तो है ही नहीं, हमारी तो सुनता ही नहीं है, मतलब गुस्से में आ जाते हैं। आप उदाहरण हो अभी आपकी सुनते ना भगवान, सच बता दो। अगर अभी की कंडीशन में बोलूं तो अभी तो नहीं सुन रहे। क्योंकि जो आपने वर्डिंग बोली है ना अभी, कि मेरी प्रमोशन करवा दो, जी, मेरा ये काम करवा दो, भगवान ऐसे ही सुनते हैं। अच्छा, जो ये बोलता है ना कि भगवान ये चीज मत करवाना,
अच्छा नो को ले आते हैं ना, वो वहां नहीं सुनते। अच्छा आपने एक भी नो यूज नहीं किया। अच्छा अगर सच में आप ऐसे बोलते हो तो आप जल चढ़ाते हुए ये चीजें बोलने लग जाओ, मैनिफेस्टिंग हो जाएगी, चीजें हो जाएंगी। अच्छा नहीं, लेकिन मेरा वही सवाल था कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं कि आप भगवान के बारे में इतना प्रचार प्रसार करते हैं, ज्योतिषों के बारे में बताते हैं, लेकिन भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा जबकि हम तो पूजा मैं बोल पाठ तो कर रहा हूँ रहे ना, हैं। जी अभी आप घर से बोलोगे भगवान ट्रेन लेट नहीं होनी चाहिए, ट्रेन निकलनी नहीं चाहिए, निकलनी नहीं चाहिए, आप देख लेना निकल जाएगी। अच्छा नहीं उठाता भगवान, अच्छा नेचर नहीं उठा। अब मान लो मैं महादेव को कहूँ, है ना, कि महादेव मुझे काशी मत बुलाना, वो मेरा ये नहीं सुनेंगे ना, वो सुनेंगे मुझे काशी बुलाना, बुला लेंगे। समझ रहे हो? तो अभी मैं कोई बोलता है कि मेरी, है ना, ये रुकावट मत आने देना, वो ना तो सुन नहीं रहे, वो रुकावट आने देंगे। आप बोलने का तरीका चेंज करो अपना। शिवलिंग पे पहले जल चढ़ाते हैं फिर मांगते हैं, या पहले मांगते हैं फिर जल चढ़ाते हैं। हालांकि मैनिफेस्टिंग कैसे होती है? जल से ही तो होती है मैनिफेस्टिंग। जितने भी ऋषि मुनि हैं, अब मैं क्यों काशी था, गंगा है, पानी है भाई। जितने भी ऋषि मुनि आप बड़े देख लेना, सब कहीं ना कहीं नदी के पास रहे हैं, पानी है उसकी वजह, मैनिफेस्टिंग। आप घर में हवन करते हो, मैनिफेस्टिंग। सनातन छोड़ दो, आप किसी भी धर्म में जाओ, सब किसी ना किसी तरह पानी को यूज कर रहे हैं, है ना। पानी में मैनिफेस्टिंग होती है। आप जल चढ़ाते हुए वो वर्ड बोलते जाओ और कनेक्ट करो, आपकी मैनिफेस्टिंग हो जाएगी। मतलब अप्रोच आपका सही होना चाहिए, उसमें भी ना नहीं होनी चाहिए, आप ना नहीं होनी चाहिए, और वो वर्ड सोच लो जी छोटे और स्पष्ट, और जल चढ़ाओ और मांगते रहो। मैं स्पेशल महादेव का बता रहा हूँ, मांगते रहो। और अगर पशुपतिनाथ से उस टाइम अगर आप उनको संबोधित करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा मांगने से पहले। मतलब भगवान सुनेंगे और जल्द सुनेंगे, लेकिन आपकी अप्रोच सही होनी सही चाहिए, होनी ये आपको चाहिए। पता होना हाँ जी, जरूरी है। हाँ जी। और एक क्या है सुप्रिया जी, अब मान लो आप भी हो, जी आप बोल रहे मेरी नहीं सुन रहे, जी क्योंकि आप कुछ मांग रहे होगे, आपको नहीं मिल रहा होगा, जी लेकिन आप मांग रहे हो, ये भी तो समझो। और आप ना मांगते तो, अब समझो, समझे नहीं होगे, नहीं समझो। नहीं मैंने इंसान को क्या चाहिए जिंदगी में, क्या क्या चाहिए बताऊं? मैं बताता हूँ, आप नहीं बता पाओगे। जी हेल्थ, वेल्थ, जी फैमिली, फाइनेंस, और कुछ पांचवी चीज बता दो तो नहीं चारों में आ गया सब कुछ सच में। हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, फाइनेंस। जब आप भगवान से मांगते हो एक चीज तो एक मिलती है, तीन रह जाती है। आप क्यों मांग रहे हो? आप मांगो मत ना, खुद ही मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, चारों मिलेंगे ना। जी तो आप तो तीन को तो खुद ही छोड़ रहे हो एक के चक्कर में। अब मांगो ही मत, अब सेवा करो, जुड़ जाओ ना, जुड़ जाओ, छोड़ दो उस पे मरना जीना। मेरे को ना इतना डर लगता है सांप से और इनसे, लगता था या आज भी लगता है, मैं सच बताऊं। लेकिन फिर भी घाट पे और ऐसी जगह रहता हूँ मैं, सांप टकरा ही जाते हैं, है ना। ऐसा भी होता, हम आसन पे जब बैठे हो ना, हम उठ के नहीं बीच में हट सकते, आसन से निकल नहीं सकते हम आसन से, ठीक है। और पास से निकल जाएंगे, बारिश हो रही है, ठीक है, अभी की यही बता रहा हूँ, काशी की, बिल्कुल ऐसे गया मेरे पीछे से, ठीक है। और ये बहुत लंबा, बहुत लंबा, मतलब वो दिखता रहा ना जब तक बाजू में, ऐसे हाथ कांपते रहे। मेरे को डर लगता है, मैं क्या करूं, लेकिन मैं उठा नहीं उससे, क्योंकि मुझे ये पता था भाई बैठा है वो, है ना, वो बैठा पीछे मेरे मसालनाथ बैठा, काल भैरव जी यहाँ रहे तेरे साथ, तू कर अपनी पूजा। मेरे को बहुत डर लगता है फिर भी, लेकिन आप सौंप दो ना उनको। इंसान को डर भी लगेगा, शक भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप सौंप दो उनको। जीवन में है ना, मैं बहुत चीजें ऐसी होती है सुप्रिया जी जो हम नहीं चाहते, और वो सब फेस करते हैं हम, भले इस लाइन में हम भी करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम कभी नहीं चाहते घटित हो, लेकिन होती है। छोड़ दो फिर उस पे, वो देख लेगा कब क्या होना है, कब क्या नहीं वो होना। सब, वो मतलब लिखा हुआ उसको है, सब पता है, उसको जो क्या नहीं जब पता है। जैसा होना है होके वो रहेगा। लिखा बदल देगा। अच्छा आप उस तरीके से तो जाइए उनके पास, अच्छा वो लिखा ही बदल देगा। क्या लिखा है? अगर कुंडली के हिसाब से चल रहे हो तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, 21 जून 1986 सुबह 6:10 रोहतक हरियाणा। कोई ज्योतिष देख लेगा, मेरे जीने के बहुत कम चांस है 30 की एज के बाद। 30 से पहले मेरा मर्डर
मेरी कुंडली के हिसाब से। अच्छा अच्छा। अब तो 10 साल ऊपर हो गए। अच्छा। क्योंकि मैं उस टाइम शमशान में था। हाँ। मरने के बाद जाते हैं, मेरे को जिंदा भेज दिया गुरुजी ने, मर के कहाँ जाऊंगा। तो वो पहले से ही लिखा बदा था कि सब लिखा था, सब पता था गुरुजी को क्या कर रहे हो। जी। महादेव, गुरुजी, ये दो तो ऐसे होते हैं जिंदगी में जो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं और इनको सब पता है। अच्छा, आप बार बार गुरुजी का बोल रहे हैं और गुरुजी की बात करते करते आपकी आंखों में आंसू भी आए। जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है और हर किसी के पास एक गुरु होना कितना जरूरी है? गुरु का इतना महत्व होता है कि भगवान श्री राम जी, भगवान बोला मैंने, लेकिन उन्होंने गुरु धारण किया था। श्री कृष्ण जी गुरु धारण किया था, परशुराम जी गुरु धारण किया था, हनुमान जी जो अवतार हुए हैं और जो अब भी बोल रहे कल की जो आएंगे वो भी गुरु धारण करेंगे, है ना। गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना नीचे ना ऊपर। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम किसको गुरु बनाएं, किसको क्यों अपना बनाओगे मानें? गुरु? क्यों बनाओगे गुरु? मत बनाओ गुरु। शिव को मानो गुरु अगर नॉर्मल जिंदगी जीनी है तो। और अगर आपको चाहिए कि भाई हमें थोड़ा ज्यादा कनेक्ट होना है, और आप भागो मत किसी के पीछे। अब है ना, अब एक इंसान है, उसने 20 लाख आदमियों को गुरु मंत्र दे रखा है और सबको एक साथ दे दिया, एक ही गुरु दीक्षा, एक ही मंत्र। अभी मैं बोल दूं, आपको बोल दूं, यहाँ पे 2-3 और सबको बोल दूं कि तुम है ना सुबह शाम ये वर्ड बोल लिया करो, बस सब एक ही। ऐसे नहीं होता भाई, सबका इष्ट देव अलग होता है, सबकी डिमांड अलग होती है। मैं काल भैरव साधक हूँ, है ना, कोई मेरा गुरु भाई देवी माँ का साधक है, कोई बगलामुखी साधक है। गुरुजी ने सबको वो दिया ना जो उसके था, जो फिट कर रही थी चीज। मेरे को काल भैरव जी फिट कर रहे थे, मेरे को दिया। मेरे को वीरभद्र जी फिट कर रहे थे, मैंने उनकी की। हालांकि वीरभद्र की कोई नहीं, मैंने आज तक देखा ही नहीं मेरे अलावा कोई दूसरा। अच्छा। हाँ, वीरभद्र जी का भी एक ही मंदिर है पूरे वर्ल्ड में, हाँ, ऋषिकेश में। ऋषिकेश में जी। तो मैं उनकी करता हूँ। अच्छा। ठीक है, मैंने आज तक आपने अलावा कोई देखा नहीं उनकी करता, लेकिन गुरुजी ने मेरे को दिए ना, क्योंकि मेरी वही उनको दिखा कि उनकी साधना थी। हाँ, ये भाई क्यों किसी के पीछे भागोगे तो गलती होगा। ठीक है, और गुरु कोई बनाओ, कुछ भी हो सकता है कम नॉलेज जो सब होता है, करेक्टर का अच्छा हो, ये चीज आप मैक्स श्योर करे कि लड़की हो चाहे लड़का हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सामने वाला इंसान करेक्टर का अच्छा होना चाहिए जिसको आप गुरु धारण कर रहे हो। जी ठीक है, करेक्टरलेस इंसान से भगवान दूर ही रहेंगे, वो चाहे कितनी बड़ी तौबा, जी, कितना भी पूजा पाठ साधना, कितना वो सब खराब हो जाता है। जी जी जी। गुरु जी, यहाँ एक बात आती है, मैं आपको गुरु बोल रही हूँ क्योंकि इतनी सारी चीजें बोल दी है नहीं, मैंने और वो बात भी कर रहे हैं। तो काशी में आप रहे जी। और अभी जैसे कि मैंने आपके बारे में जाना है कि काशी में आपने एक जमीन भी ली है हाँ जी। जिसपे आप कुछ निर्माण भी करना चाहते हैं, तो वो जी, जी। क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। आज जमीन अभी ली है, अभी 10 महाविद्या मंदिर की नींव वहाँ इस साल में ही सोच रहे हैं रखेंगे। देखते हैं, अगर हमारा कुछ बजट हुआ तो इस साल में ही स्टार्टिंग का है। अच्छा, 10 महाविद्या 10 देवी की वहाँ स्थापना। जी जी, मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि 10 महाविद्या का मंदिर पहला बनाना है जी। और एक पे नहीं रुकना है। अच्छा और नाम भी बता के जा रखे हैं कि ये नाम होगा मंदिर का, ये नाम होगा संस्था का, अच्छा जो अलग संस्था बनाऊंगा मैं उसकी, कि ये नाम होगा उसका अच्छा। और ये मंदिर का नाम होगा। अच्छा, तो गुरुजी ने पहले ही बता के। सब बता के गए वो। अच्छा, 10 महाविद्याओं की जब बात आती है तो शक्ति स्वरूपा ही सब विद्याएं नजर आती हैं, चाहे वो बगलामुखी माता हो, चाहे मातंगी हो, चाहे छिंदमस्तिका हो, सब शक्तिशाली। एक अगर एक नारी के नजर से देखें तो सब में बल है, बिल्कुल है। और कोई भी देख के उनको डर जाएगा, कोई भी एक उनसे आवाज नहीं उठा पाएगा उनके सामने, डरेगा नहीं जी नहीं, डरना ऐसी नहीं। शक्ति है उनमें, हाँ, ऐसा पावर है। जी हाँ हाँ, तो मैं वो वही जानना पॉजिटिव चाहती वे से, हूँ, हाँ, पॉजिटिव वे से पावर है हाँ। एक के, मतलब ऐसे हमेशा नारियों को थोड़ा सा कमजोर समझा जाता है, लेकिन अगर हम उन देवियों कौन को देखें, समझता है? नहीं, उन देवियों को देखें, छिन्नमस्तिका को देखें जिन्होंने अपना ही सर काट के पेट भरा था, तो ये जो अद्भुत शक्ति है, ये 10 स्वरूपा जो हैं, इनकी क्या शक्ति है और कैसे इनकी पूजा की जाती है, कैसे साधना की जाती है, और ये क्या आपको दे के जाती हैं? हाँ, जैसे आप 10 महाविद्या के लिए पूछ रहे थे, 10 महाविद्या जो महाकाली माँ है उनके उग्र रूप है 10।
ठीक है। जैसे मैं महाकाली का साधना करता हूँ मैं, तो गुरुजी मेरे महाशमशान काली के महासाधक कामाख्या में बोलते हैं उनको। तो गुरु की उस पे चल रहे हैं पद्धति पे। वैसे तो मेरे जो इष्ट देव गुरु जी ने दिए तो काल भैरव जी हैं, लेकिन देवी माँ की हम गुरु जी के थ्रू करते हैं। तो 10 महाविद्या से जो भी कर्म होते हैं तंत्र में, हर कर्म हो जाता है, लेकिन सबके लिए अलग देवी है। अगर मान लीजिए कोई बगलामुखी साधक है तो वो कोर्ट केस पे काम कर सकता है, ठीक है, वो कोर्ट केस पे काम कर सकता है, वो बिजनेस पे काम कर सकता है, किसी पे खतरा हो जान का तो वो उसे बचा सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी रह गई ना कि और भी प्रॉब्लम्स होती, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, अगर एक शक्ति, एक विद्या सब कुछ कर सकती तो 10 की क्या जरूरत थी। ये एक फुल पैकेज है, समझ रहे हो आप। जब कोई किसी देव का साधक है और वो अगर 10 महाविद्या का भी साधक है, वहां पे हो जाता है कमाल, ठीक है। अगर आप एक कोई साध रहे हो कि कोई बोल रहा है कि मैं तो बस ये बगलामुखी का साधक है और नई चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको आकर्षण बढ़ाना है, आपको काली की करनी होगी, समझ रहे हो। आपको उग्र करना है, आपको है ना, शमशान में बैठ के हिला देना सब कुछ, आपको धुमावती उठानी होगी। ये चीजें अगर आप पूरा पैकेज किसी के पास है तो वो तो फिर कंट्रोल के बाहर है सबके। लेकिन पूरा पैकेज होने में ऐसे नहीं है कि मतलब एक महाविद्या में कई साल लग जाते हैं। अब आप 10 गुना कर लो, चलो हम ज्यादा नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ 2 साल, वैसे कम है ये। एक महाविद्या में 8-7 साल लग जाते हैं। 1.25 लाख मंत्र जाप करने का ही मतलब सिद्धि नहीं होती भाई। उसके बाद तो खेल शुरू होता है। 1.25 लाख पे तो आपकी मोहर लगती है कि ये चल पड़ी इस रास्ते पे, ठीक है। अब एक में हम मान लेते हैं 6 साल, 10, 60 साल। और अगर कोई 25-30 साल का आदमी ये बोले मैंने 10 महाविद्या कर ली वो सब झूठ है। एक मान सकते, 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, क्योंकि मान लो कोई स्पीड में कर रहा है, कोई स्पीड में कर रहा है, ठीक है। मेरे को गुरुजी ने 10 साल बोले थे मेरे लिए कि तुझे जल्दी तो नहीं है। जिस दिन मेरी गुरु दीक्षा हुई मैंने कहा था नहीं, तो उन्होंने कहा था 10 साल चाहिए, मैं 20 ले लो। वो 10 से पहले ही, बहुत पहले ही चीजें हो गई थी मेरी कंप्लीट। वो कुछ नहीं हुई तो वो मेरी वजह से नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि वही था ना कि गुरुजी संभाल लेंगे। तो जब अब ये लगा कि गुरुजी ने तो शरीर छोड़ दिया तब फिर मैंने वो हर चीज सुधार लिया अपनी, ठीक है। बाकी उन्होंने कोई खास नियम भी नहीं दिए थे मेरे को, यही थे कि भाई या तो शादी करना या फिर लेडीज से दूर रहना, बस बेइज्जती मत कराना, ठीक है। तो शादी का वाई नहीं, शमशान में थे तो अपने ठीक है, उनकी बात पे रहेंगे, इज्जत रख लेंगे। तो अच्छा, साधना का ये होता है कि आपने जैसे बोला कि 10 महाविद्याओं की साधना करनी है तो कई साल लग जाते हैं, जो कि हर किसी से पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अगर कोई करना भी चाहे तो क्या वो इतनी सारी शक्तियां झेल पाएगा? झेल पाते हैं, लेकिन वो भी गुरु देखते हैं। अभी मैं ये नहीं बता पाऊंगा मैंने क्या किया है, लेकिन मैं ये बता पाऊंगा जो मैंने किया वो करते करते मेरे सामने एक इंसान मर चुके हैं और एक इंसान पागल हो गया है। वो जिंदा है अभी, वो पागल हो गया है। जैसे अभी आपसे बात कर रहा है, बात करते करते अचानक बोलेगा देखो ये मेरे को बोल रहा है सुसाइड कर ले, ये हो गया उसके साथ। किसी को गाली दे देता है साधु कर, वो तो ये होती है चीजें। लेकिन गुरु ने उनको नहीं दिया ना, उन्होंने वो मंत्र उठाए कहीं से, किसी बुक से, मतलब उन्होंने तो गुरुजी की डायरी से ही उठाए थे, वैसे तो चोरी किए थे, लेकिन चलो उन्होंने और भी कहीं से उठा लिया, हम ये मानते। तो ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए ना। तो नीरज जी, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी, चाहे वो तंत्र साधना पे हो, सावन पे हो या 10 महाविद्या पे हो। हम कोई भी पॉडकास्ट करते हैं तो हम नाम चलाते हैं कि हमारे गेस्ट कौन हैं, तो फिर रैपिड फायर बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास आते हैं दर्शकों के। तो इस बार हमने सावन के लिए बोला था कि अगर आप सावन पे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। तो एक रैपिड फायर राउंड है, कुछ प्रश्न हैं दर्शकों के, तो आप बताइएगा। सबसे पहला सवाल है कि शिव जी को सबसे प्रिय फूल कौन सा है?
प्रिय तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए रैपिड फायर में नहीं आ सकता। अगर किसी को शादी के लिए जाना है तो गेंदा। नहीं, आप थोड़ा बड़ा भी बता सकते हैं क्योंकि दर्शकों का प्रश्न है। भाई शिव जी पे तो शादी के लिए ही जाते हैं मोस्टली जी, बच्चे। जी, जी। तो गेंदे की माला लो, शिव पार्वती पे पहनाओ, पूजन करो। और अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, क्या प्लास्टिक के पात्र से जल चढ़ा सकते हैं? जैसे लोग क्या करते हैं, दूध डायरेक्ट चढ़ा दिया, ऐसा कुछ? नहीं, तांबा, पीतल, चांदी, बस यही चीज। ग्लास वगैरह से भी नहीं चढ़ाना है। स्टील से चढ़ा लेते हैं, कोई दोष नहीं है उसमें। अच्छा, लेकिन तांबा, प्लास्टिक में तो पीतल दोष और ही है। चांदी। जो अगर बेस्ट पूछोगे तो तांबा, पीतल, चांदी। चांदी सबसे बेस्ट है। ठीक है। क्या एक बेलपत्र दोबारा चढ़ाया जा सकता नहीं। है? नहीं, एक बेलपत्र अभी जैसे मंदिर में अक्सर देखा गया है कि उठाते हैं, साइड में रखते हैं, फिर चढ़ा देते हैं। नहीं नहीं, वो काम नहीं करेगा। नहीं पूजा, वो पूजा नहीं मानी जाएगी। भाई वो श्रद्धा कहाँ है फिर? जी। वो तो आपका बेलपत्र है ही नहीं। आपने थोड़ी चढ़ाया वो। अच्छा, वो तो जिसका है वो चढ़ गया। जी जी जी। क्या शाम को व्रत खोलना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं शाम को खाना खा लेते हैं, रोटी सब्जी खा लेते हैं। डिपेंड करता है फास्ट किस चीज का है। अगर किसी ने अन्न के लिए फास्ट कर रखा है कि मैं अन्न एक टाइम लूंगा, तो वो खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने फ्रूट का कर रखा है या बिल्कुल ना खाने का, तो हम वो भी तो कर सकते हैं ना सावन में, कि कुछ ना खाएं। अच्छा, एक और प्रश्न है कि पूजा में, भगवान भोलेनाथ की पूजा में बस जल चढ़ाना काफी है या हम और भी कुछ चढ़ाएं? देखो, वैसे तो सच बताऊं तो मैं ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व है। आप शिवलिंग पे ग्रह के हिसाब से चीजें चढ़ाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फल मिलेगा। लेकिन वही बात है, अब एक लोटा जल बहुत है महादेव के लिए, ठीक है। वैसे तो भाई स्थान पे डिपेंड है, कहीं दारू भी चढ़ रही है, कहीं दूध भी चढ़ रहा है। जैसे मैं दूध चढ़ाता हूँ यहाँ अगर हूँ, तो पानी में कभी नहीं चढ़ाता जल, मैं दूध ही चढ़ाता हूँ। और अगर मैं वहाँ पे काशी में हूँ तो वहाँ पे तो फिर मदिरा ही चढ़ती है। एक दूसरा सवाल है कि क्या महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। अच्छा, बिल्कुल, सब बकवास करते हैं। मतलब स्पर्श कर सकती हैं, पूजा आराधना कर हाँ, क्यों नहीं कर सकते? जी। क्या रात में शिव जी की पूजा करना सही है? तांत्रिक गौरियों के लिए जरूरी है और औरों के लिए मना है। अच्छा। सात्विक के लिए मना है। अगला सवाल है, काशी में ऐसी क्या शक्ति है जो आपको एक बार जिंदगी में जरूर जाना चाहिए? मैं शायद बता नहीं पाऊंगा, पर हाँ, पर काशी से ऊपर इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। काशी से ऊपर हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि काशी से ऊपर कुछ हो। जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहिए। भाई जाओ और रुको, और किसी भी घाट पे, मैं ये नहीं कह रहा मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र, किसी भी घाट पे आप जाओ और बैठ जाओ कुछ दिन, और आप घर पे आओ और फिर मेरे को बताओ, आप बोलोगे मन नहीं लग रहा। अच्छा, काशी अपना बना लेते हैं आपको? काशी भाई, मेरे को अभी एक अघोरी जी उन्होंने बोला था, अगर सोने को छत और खाने को मिल रहा है ना, क्यों छोड़ रहे हो काशी? अच्छा, वहीं रहो। ये रहो ना। काशी पे एक और सवाल है, काशी में मृत्यु से मोक्ष क्यों मिलता है? मणिकर्णिका जो घाट है, इसका बहुत महत्व है। और मैं आपको बता दूं, काशी में जो गौरी केदार मंदिर है, उसका ही बहुत महत्व है। अगर गौरी केदार से निकलते हुए आप 3 बार केदार 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 मन में बोल लोगे तो मोक्ष पे जाओगे। और आप उस केदारनाथ पे 7 बार चढ़ोगे और गौरी केदार पे 1 बार बराबर है। अच्छा, इतनी काशी में बहुत शक्ति है भाई। काशी में आप शिवलिंग पे 4 दिन बात तो करके देखो, आपको जवाब मिल जाता है। अच्छा, हाँ, सरप्राइज हो जाते हैं लोग। काशी में मणिकर्णिका घाट के बारे में बहुत बोला जाता है। वही प्रश्न है कि मणिकर्णिका घाट का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? रहस्य यही है भाई, मणिकर्णिका काशी में नहीं है, काशी मणिकर्णिका में है। अच्छा, समझ रहे हो? मणिकर्णिका है, सच बात ये है, वहां मणिकर्णिका है, इसीलिए काशी है। अच्छा, इतना बड़ा काशी इसीलिए कि वहां पे मणिकर्णिका है, सब वहीं पे है। काल भैरव को काशी का कोतवाल क्यों कहते हैं? रक्षक है, वो दिन के रक्षक है उनके। दिन में जो काशी की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी है, वो काल भैरव जी सॉल्व करते हैं। वहाँ पे आप पुलिस स्टेशन पे जाओगे तो एसएचओ की कुर्सी पे साइड में लगी हुई है एसएचओ की, और एसएचओ की जो मेन कुर्सी, वहाँ पे काल भैरव जी की फोटो है। अच्छा, इतने शक्तिशाली मानते हैं, एसएचओ भी मानते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि शिव जी वहाँ है, लेकिन जो कोतवाल है वो भैरव नाथ ही है। शिव का एक टोरा है जी। अच्छा, मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने मेरे को ये बताया कि शिव के थ्रू मैं काउंसलिंग करता हूँ।
नहीं। शिव का भी पर्चा नहीं देते। हमारी देसी लाइन में बोलते हैं, देसी लैंग्वेज में, शिव पर्चा नहीं देते, हनुमान भी पर्चा दे देते हैं। लेने वाले बड़े बड़े साधु संतों को कर लेते हैं बात, है ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, और रामकृष्ण परमहंस जी के साथ साक्षात रहते थे हनुमान जी और काली, लेकिन शिव का ये नहीं है। शिव टोरा है। अपने जो सारे साथी हैं उनके दास हैं या उनके चेले, उनको शिव का टोरा है, शिव का एक और है। आप शिव की बहुत ज्यादा पूजा कर लीजिए, बहुत ज्यादा लीन हो जाइए आप शिव में, आप खुद ही शिव जैसे हो जाओगे। अच्छा, मस्त, अच्छा, है ना। जैसे किनाराम जी थे काशी में, किनाराम जी, हाँ, जी, जी, ठीक है। किनाराम जी को चलता फिरता शिव बोलते हैं, अच्छा, और फील भी होता है कि होंगे जरूर वो ऐसे। मतलब काशी में एक अद्भुत ही शक्ति है, काशी शक्ति है भाई, काशी काशी है, शक्ति। जी। अच्छा, आप तंत्र साधना करते हैं तो कुछ तंत्र साधना से भी सवाल है। क्या तंत्र से किसी का भला और बुरा दोनों किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा भला किया जा सकता है। इंसान की सोच से परे की चीजें उसको मिल सकती है, लेकिन अगर पूरे तरीके से चीजें की जाए तो मिल सकती है। और नुकसान तो लोग कर ही देते हैं। नुकसान करना आसान है तंत्र में, ठीक करने में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, क्या वो कौन सा काम है जो हमें भोलेनाथ की आराधना में सावन में जरूर करना है? जरूर करना है, जरूर तो यही है। मेरा तो मानना यही कि पूजा से पहले एक बार उनको मिलो और फिर दोबारा घर पे आओ, नहा धो के फिर पूजा करो। ये जरूर करो, उनको डिस्टर्ब मत करो, सीधा जाके। तो नीरज जी, ये हमारे आज के सवाल थे, और आपसे बात करके हमें सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तंत्र साधना के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो एक जाने अनजाने में एक अलग ही भावना आती है, लेकिन आपने हमें बताया कि तंत्र मंत्र साधना अगर अच्छे कामों के लिए किया जाए तो लोगों का जीवन भी बदल सकता है। अगर बुरी होती तो शिव बनाते ही क्यों तंत्र? जी, शिव ने अच्छे के लिए ही बनाया था। और अगर किसी का काम बिगड़ रहा है या कोई चीज सही नहीं चल रही है, और अगर इस विद्या से वो सही हो रही है तो निश्चित ही ये चीजें बिल्कुल करते हैं जी। हम बहुत सारे हैं हमारे जो अच्छे बिजनेसमैन भी, और उनके शहर में लोग उनको जानते हैं। तो नीरज जी, हम चाहेंगे आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने बिल्कुल, रहें, कोशिश यही रहेगी। और हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक वो सारी बातें पहुंचाएं जो सच जानना लोगों को जरूरी है, जिसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन सच क्या है वो आपने बता ही दिया। चाहे वो तंत्र साधना के बारे में हो, 10 महाविद्याओं के बारे में हो, चाहे सावन के बारे में हो, आज आपने हमें समय दिया और इतनी विशेष बातें बताई और इतने सरल शब्दों में हमें सारी चीजें समझाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव, थैंक यू जी। अच्छा लगा आपसे मिलके, सही में अच्छा लगा जी। आगे भी हम ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम अपने धर्म को जानेंगे, अपने धर्म की छोटी छोटी चीजों को समझेंगे, तो वो हमें डराएंगी नहीं, वो हमें शक्ति का एहसास दिलाएंगी और हमें हमारी मुसीबत से बचाने का रास्ता दिखाएंगी। तो ये हमारे साथ थे नीरज जी। अगर आप हम इनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, इनकी सोशल मीडिया आईडी है, आप इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आगे भी ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।